रुक गई। हेलो स्टूडेंट, सभी लोग आ गए। चलिए, तो आज हम लोगों को लेक्चर नंबर 5 पढ़ना है। जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों से कह चुका हूँ, आज भी बहुत से नए बच्चे आए होंगे। अभी फिलहाल मैं आप लोगों को छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ। वो बातें जो हम लोग 9th 10th 11th 12th में पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग के दिमाग से स्किप हो जाती है, तो साल भर हमें प्रॉब्लम होती है। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को जब आप अभी सीख जाएंगे तो साल भर आपको प्रॉब्लम नहीं। लगभग 8-9 लेक्चर में आपके लूंगा इन छोटी छोटी बातों के, जिसमें से 4 लेक्चर हम लोग देख चुके हैं। हम लोग एटम के बारे में देख चुके हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। हम लोग आयन के बारे में देख चुके हैं, कैटायन और एनायन। हम लोगों ने तीसरे लेक्चर में सेल सबसेट के बारे में पढ़ा, वुंड, पॉली और आपबाउ प्रिंसिपल पढ़ा, जिसमें मैंने 2 दिन पढ़ाया। लेक्चर 4 में हम लोगों ने क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 5। आज का जो लेक्चर है, छोटी छोटी बातों मोटी मोटी बातों में, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं पेरियोडिक टेबल। दिस इज लेक्चर नंबर 5 और हो सकता है इसमें भी 2 दिन हम आपको पढ़ाएं, क्योंकि काफी कुछ बताना है इसमें। ये सब बेसिक है केमिस्ट्री, ठीक है। पेरियोडिक टेबल आप लोगों ने अपनी एनसीईआरटी में कभी देखी होगी, लंबी चौड़ी सी टेबल टाइप की बनी होती है। आइए आप इसी को पढ़ते हैं। पेरियोडिक टेबल जो लंबी चौड़ी पेरियोडिक टेबल होती है, दैट इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ periodic table made by Rand and Wagner। ये बेटा 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वो लंबी चौड़ी periodic table को कंस्ट्रक्ट किया था, बनाया था, जिसे हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ periodic table कहते हैं, by Rand and Wagner। ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ periodic table है बेटा, it is based on modern periodic law। और आपको जान के खुशी होगी कि मॉडर्न periodic law given by मोज़ले, एक वैज्ञानिक का नाम है, and based on एटॉमिक नंबर। 2 बातें आपने सीखी इस दूसरे पॉइंट से कि मॉडर्न पेरियोडिक लॉ किस वैज्ञानिक ने बताया, मोज़ले ने बताया। मॉडर्न पेरियोडिक लॉ एटॉमिक नंबर पर आधारित है, और चूंकि ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पेरियोडिक टेबल मॉडर्न पेरियोडिक लॉ पर आधारित है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पेरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पर आधारित है। आपसे सवाल आएगा, मॉडर्न पेरियोडिक लॉ किसने दिया था? आप बताएंगे मोज़ले ने दिया था। ये किस पर आधारित है? एटॉमिक नंबर पर आधारित है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पेरियोडिक टेबल किस पर आधारित है? एटॉमिक नंबर पर आधारित है, या मॉडर्न पेरियोडिक लॉ पर आधारित है। कभी कभी आपके एग्जाम में सवाल ये भी रहता है कि मोज़ले साहब की इक्वेशन बताइए, अंडर रूट म्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी। इसे बेटा हम लोग कहते हैं मोज़ले इक्वेशन, जहां पर म्यू फ्रीक्वेंसी होती है, जेड आप लोग पढ़ चुके हो लेक्चर 1 में, एटॉमिक नंबर होता है,
अंडर रूट म्यू इज इक्वल टू a z माइनस b। दिस इज कॉल्ड मोजले इक्वेशन। मोजले इक्वेशन में z आ रहा है, z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एटॉमिक नंबर पे आधारित है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे आधारित है। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पर आधारित है। ये जो बेटा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, लंबी चौड़ी जो पीरियोडिक टेबल बेटा होती है, इसमें 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं पीरियड, और 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं जिन्हें बेटा हम लोग कहते हैं ग्रुप। आपने देखा होगा कि पीरियोडिक टेबल में ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइनें बनी होती हैं, ये बेटा कहलाते हैं पीरियड, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड एंड सो ऑन। और आपने ऐसी खड़ी खड़ी लाइनें भी देखी होंगी, इन खड़ी खड़ी लाइनों को हम लोग कहते हैं ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप एंड सो ऑन। ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, इसमें पीरियड कितने हैं? 7 है, और ग्रुप कितने हैं? 18। चलिए ये क्वेश्चन आता है, लास्ट में क्या पढ़ना चाहेंगे? ये जो 7 पीरियड और 18 ग्रुप का जो पीरियोडिक टेबल है, इसमें 4 ब्लॉक होते हैं, 4 ब्लॉक। और ये 4 ब्लॉक कौन कौन से हैं? ये बेटा है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, 4 ब्लॉकों में क्लासिफाई करी गई है। ये 4 ब्लॉक कौन कौन से हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ओके, long form of periodic table constructed by Rang and Varma. It is based on modern periodic law, which is based on atomic number. Modular equation under root mu is equal to a z minus b. आपको याद होना चाहिए। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं। अब मैं आपके सामने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बनाने जा रहा हूं। ठीक है बेटा, देखिए कैसे बनाएंगे, एकदम देखिए सब लोग। देखिए पहला ग्रुप है, सबसे पहले इसमें 7 पीरियड बना लिया करिए। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, पहला पीरियड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। ध्यान दें, जो दूसरा ग्रुप होता है, 18 ग्रुप आपको बनाने हैं। जो दूसरा ग्रुप होता है वो सेकंड पीरियड से चालू होता है। 1 2 3 4 5 6। पहले पीरियड में सेकंड ग्रुप में कोई भी एलिमेंट नहीं होता। आपको जान के खुशी होगी बेटा कि पहला ग्रुप कहलाता है फर्स्ट ए ग्रुप और दूसरा ग्रुप कहलाता है सेकंड ए ग्रुप। और ये दोनों
ब्लॉक ग्रुप। मेरा कौन से ग्रुप होते हैं दोनों? एस ब्लॉक के ग्रुप। चौथे पीरियड से आगे 10 ग्रुप और होते हैं चौथे पीरियड के आगे, मतलब पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे से चालू हो रहे हैं 10 ग्रुप चौथे से चालू हो रहे हैं। ऐसे पढ़ा जाता है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है लाइन पिच नहीं है, देख लीजिएगा। 10 ग्रुप होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए 10 ग्रुप चौथे पीरियड से चालू हुए हैं और इन 10 ग्रुपों को हम लोग कहते हैं बी ब्लॉक। बेटा बोलो क्या कहते हैं? बी ब्लॉक। हम लोग पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो कंस्ट्रक्ट करी थी राव एंड वर्नन ने, जो बेस्ड है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या एटॉमिक नंबर पर, जिसमें 7 पीरियड 18 ग्रुप्स होते हैं और 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप हैं, फर्स्ट डे और सेकंड डे, जिसमें सेकंड डे ग्रुप सेकंड पीरियड से चालू होता है, फर्स्ट पीरियड में कोई एलिमेंट नहीं है। एस ब्लॉक से सटा हुआ होता है डी ब्लॉक, जिसमें 10 ग्रुप होते हैं। ये डी ब्लॉक चौथे पीरियड से चालू हो रहा है, आप देख सकते हैं। बी ब्लॉक से सटा हुआ होता है पी ब्लॉक, जिसमें 6 ग्रुप्स होते हैं और आपको जानने की खुशी होगी, जो पी ब्लॉक होता है वो सेकंड पीरियड से चालू होता है। ये देखिए सेकंड पीरियड से चालू होता है पी ब्लॉक, 6 ग्रुप्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। आप देख सकते हैं ध्यान से देखिए, बी ब्लॉक से सटा हुआ होता है पी ब्लॉक, जो सेकंड पीरियड से चालू हो रहा है, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। पी ब्लॉक का जो लास्ट वाला ग्रुप होता है, ये लास्ट वाला ग्रुप, ये अकेला ग्रुप है पी ब्लॉक का, जो पहले पीरियड से चालू होता है। इस पीरियड से बेटा पहले पीरियड से चालू होता है, बकाया 5 ग्रुप जो होते हैं वो सेकंड पीरियड से चालू होते हैं। ये 6 ग्रुप कलेक्टिवली कहलाते हैं पी ब्लॉक ग्रुप। ये तो मेरे स्टूडेंट ने आज हमसे सीखा कि हमारे जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, इसमें एस ब्लॉक बिल्कुल लेफ्ट में रखा हुआ है, पी ब्लॉक बिल्कुल राइट में रखा हुआ है और डी ब्लॉक बीच में रखा हुआ है। अब सवाल ये है कि एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप क्यों होते हैं, डी ब्लॉक में 10 ग्रुप क्यों होते हैं और पी ब्लॉक में 6 ग्रुप क्यों होते हैं? हमारे स्टूडेंट लेक्चर नंबर 3 में हमसे पढ़ चुके हैं। जो बच्चे आज की क्लास अटेंड कर रहे हैं, अच्छा रहेगा अगर लेक्चर नंबर 3 में आप देखें, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। लेक्चर नंबर 3 में हमने आपको बताया था कि एस सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसीलिए बेटा एस ब्लॉक को 2 ग्रुपों में डिवाइड किया गया है। डी सब सेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसीलिए डी ब्लॉक को 10 ग्रुपों में डिवाइड किया गया है और पी सबसेट में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, इसीलिए पी ब्लॉक को 6 ग्रुपों में डिवाइड किया गया है। बात आती है एफ सबसेट
दिल, 2 के बाद क्या आता है 3, इसमें कोई शक नहीं है कि ये थर्ड ग्रुप होगा। यहां पर बेटा ए ना लगाकर हम लोग बी लगाते हैं, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी। आगे के 3 ग्रुप कलेक्टिवली कहलाते हैं एथ ग्रुप, फिर आता है फर्स्ट बी और फिर आता है सेकंड। देखिए बेटा अलग अलग जगहों पर ए और बी लिखने का जो कन्वेंशन है वो अलग अलग होता है। हमारे जो कन्वेंशन हम लोग की बुक्स में लिखा है उसमें एस और पी ब्लॉक के आगे ए लगाया गया है और बी ब्लॉक के आगे बी लगाया गया है। फॉर्मल बुक्स में उल्टा भी लिखा मिल सकता है, एस और पी ब्लॉक के आगे बी मिल सकता है और डी के आगे ए मिल सकता है। जब जब कंट्रोवर्सी बीच में आती है बेटा तब तब बीच में आता है आईपीसी नॉमिनेशन, जो कहता है तुम अपनी बात रखो, तुम अपनी बात रखो, जो हम बोलेंगे पूरा विश्व। यस, आईपीसी कन्वेंशन हमसे कहता है ना किसी के आगे ए लगाओ ना किसी के आगे बी लगाओ, बल्कि उसका कहना है सिंपल मैथमेटिक्स का नंबर यूज किया, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप और ये हो जाएगा 18। आईपीएस हमसे कहती है कोई ए नहीं कोई बी नहीं, मैथमेटिक्स का गिनती चालू करो 1 से लेकर 18। दिस इज कॉल्ड आईपीएस कन्वेंशन, राइट बेटा? तो मैं चाहूंगा मेरे स्टूडेंट मेरे साथ बोलेंगे, ग्रुपों के नाम बोलेंगे, लेफ्ट टू राइट। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, एट्थ, फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे, सेवेंथ डे, 0। मैं चाहूंगा फिर से एक बार आप मेरे साथ में फर्स्ट डे बोलो, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, एट्थ, फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे, सेवेंथ डे, 0। ओके, ये हमारा कन्वेंशन हो गया। एशिया में यही चलता है, यूरोप में उल्टा हो जाता है। अब हम लोग बात करें आईपीएसी की मैथमेटिक्स की गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो अभी एफ ब्लॉक की चर्चा आप करिए, थोड़ी देर में आपको बताएंगे। अब मैं आपको बताना ही चाहूंगा कि इनके एलिमेंट कौन कौन से हैं। एलिमेंट याद करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, आप इतना लिख लीजिए, हा ली ना करे रब से फरियाद। अगर समझ में बात होगा, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राज। भैया लड़का टकराव कर लिया, बिटिया तो भैया गोरी ही चाहिए, है ना? तो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राज, ना राजी होगा तो क्या होगा? बड़ा नहीं है। इसलिए भैया आज कल के माता पिता राजी हो जाते हैं भागो में, ठीक है? तो ये ट्रिक्स जो मैंने आपको बताई है ये बहुत ही कॉमन ट्रिक्स है, आजकल सभी लोग बताते हैं। आपको जैसे याद हो आप वैसे याद रखिए। अगर कोई ट्रिक आपको ना मालूम हो तो मैं अभी लिख पाऊंगा तो लिख लीजिए, ठीक है? तो बाद में ऑफिस में आओ, बाल गंगा इन थाईलैंड
नाना पापा आंसू सब बीमार, उस से पी ओ। सेवन तो मेरे बच्चों को याद रहता है, और जो चीज याद है उसमें ट्रिक बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। जीरो ग्रुप में मेरे बच्चों को याद होता है, ट्रिक बनाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए बेटा, यहां पर भी एलिमेंट आ चुके हैं, लेकिन वो एलिमेंट पूछे नहीं जाते, अभी भी उन पर काम चल रहा है, इसलिए इन एलिमेंट को याद करने की कोई जरूरत नहीं है फिलहाल। हो सकता है 2-3 साल बाद बिल्कुल मामला कन्फर्मेशन का हो जाए तो आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब डी ब्लॉक के मेंबर कैसे याद करे जाएंगे? तो डी ब्लॉक के जो ग्रुप है वो मैंने वर्टिकली याद नहीं करना है। डी ब्लॉक के ग्रुपों की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा वो हॉरिजॉन्टल ट्रिक होगी, इसलिए पहले लिख लीजिए तथा सेक्टेड कर मन से को नहीं रब सब ये जरूरी नहीं, मोहब्बत तेरी रूठी रहे पड़े अगर कैंडल जला, काशी वाला हाफ वाइफ रिचार्ज, ओ स्मॉल गारमेंट में पैंट और लुंगी, राइट। फ्रेंच रेडियो एक्टर RBSI has met with daring Rontes। अभी लिख लीजिए, एक सब बताते हैं। ठीक है, एलिमेंट यहां पर नहीं है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए कोई फिलहाल जरूरत नहीं। मैं चाहूंगा पहले आप लोग आराम से इसको बनाएं, 1 मिनट का समय आपको दें। आराम से बनाइए और मेरी बातों को सुनते चलिए। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कंस्ट्रक्ट करी थी रॉन एंड वर्नर ने। ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पर आधारित है, जो एटॉमिक नंबर पर आधारित है। मोजले इक्वेशन में अंडर रूट न्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं। बिल्कुल लेफ्ट में एस ब्लॉक है, राइट में पी ब्लॉक है, इन दोनों के बीच में डी ब्लॉक है। एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसीलिए एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है। पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसीलिए पी ब्लॉक में 6 ग्रुप है। डी सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसीलिए डी ब्लॉक में 10 ग्रुप है। एस और पी ब्लॉक के एसीएम कन्वेंशन में ए लगाया जाता है, बी ब्लॉक में बी लगाया जाता है, इसीलिए आईयूपीएसी कन्वेंशन कहता है ना ए लगाओ ना बी लगाओ, 1 से गिनती चालू करो और 18 तक करते चले जाओ। आप लोग बनाइए फटाफट, फिर कुछ ट्रिक्स लिखवा दी है। बनाया बेटा?
तीसरा, दूसरा, पहला कुछ नहीं है, खाली पड़ा है, चौथी पीरियड से चालू हुआ है। बंद करिए कलम कॉपी तो मेरी बात सुन। देखिए क्या है, एक बात आप लोग से फिर से सुनना चाहूंगा। लेफ्ट टू राइट सारे ग्रुपों के नाम पहले ए बी सिस्टम में बोल दीजिए, फिर आयु ए सिस्टम में बोलिएगा। पहले बोलिए ए बी सिस्टम, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, एट्थ ए, फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए और जीरो। राइट बेटा? अच्छा, IUPAC कन्वेंशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। क्लियर हो गया? अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट टेबल है ये एटॉमिक नंबर पर आधारित है। देखिए इसका क्या यूज है। देखिए जिसमें क्या है, लेफ्ट टू राइट अगर आप जाएंगे ना तो एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ जाता है। जैसे हाई हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो हीलियम का क्या होगा 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, 5 6 7 8 9 और इसमें क्या हो जाएगा 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है बेटा? 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का जो सबसे महत्वपूर्ण यूज है, देखिए बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर में। इसीलिए आप देखिए किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आप चुटकी में बता सकते हैं अगर आपको ये मालूम चल जाए कि वो कहां पे रखा हुआ है। यही बड़ा कारण होता है कि टीचर्स बच्चों को अक्सर पीरियोडिक टेबल याद करवाते हैं और कुछ गाने आपको सिखाए जाते हैं ताकि आपको ये एलिमेंट याद हो जाए। ठीक है? ये देखिए आपने 3 ब्लॉक के बारे में पढ़ा और उनमें कौन कौन से एलिमेंट होगा। 36 के बाद क्या हो जाएगा 37 38 39 एंड सो ऑन। ठीक है? आपको सोचते होंगे एस ब्लॉक कहां पर है। एस ब्लॉक आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक्चुअली बेटा ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है इसमें एस ब्लॉक की पोजीशन अभी भी निश्चित नहीं। एस ब्लॉक की पोजीशन अभी भी निश्चित नहीं है। इसीलिए एफ ब्लॉक को इस पीरियोडिक टेबल के नीचे पर रख दिया गया है। ये देखिए, ये बेटा आपका एफ ब्लॉक है। तो इसके नीचे पर क्या होगा सवाल मेरा यहां पर ये है कि एफ सबसेल में मैक्सिमम 40 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दिस इज एफ ब्लॉक। इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसीलिए एफ सबसेल को 40 ग्रुप में डिवाइड किया गया। 1 2
कुछ एलिमेंट लैंथेनम से निकाले गए और एफ ब्लॉक के दूसरे कुछ एलिमेंट एक्टिनियम से निकाले गए। इसीलिए मेरा ये एफ ब्लॉक होता है ना, इसमें दो सीरीज होती है। कहने का मतलब ये है कि ये 14 एलिमेंट वो होते हैं जो लैंथेनम के अंदर से निकाले गए और ये 14 एफ ब्लॉक के एलिमेंट वो होते हैं जो एक्टिनियम के अंदर से निकाले गए। मतलब एफ ब्लॉक में टोटल अगर पूछे कितने एलिमेंट होते हैं तो 14 ये है और 14 ये है, तो टोटल 28 एलिमेंट एफ ब्लॉक में होते हैं। ये 14 एलिमेंट लैंथेनम के अंदर से निकाले गए हैं, इसीलिए इनको नाम दिया जाता है लैंथेनोइड्स एलिमेंट। और ये 14 एलिमेंट एक्टिनियम के अंदर से निकाले गए हैं, इसीलिए इनको नाम दिया जाता है एक्टिनोइड्स एलिमेंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सिस्टम समझ में आया अबाउट एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक को 14 ग्रुपों में डिवाइड किया गया। कोई एफ सबसेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। लेक्चर नंबर 3 की पहली क्लास में सिखाया। इसको दो सीरीज में क्यों डिवाइड किया गया? क्योंकि पहली सीरीज जो है लैंथेनम से निकाली गई है और दूसरी सीरीज जो है एक्टिनियम से निकाली गई है। इसलिए पहली सीरीज की 14 एलिमेंट को हम लैंथेनोइड कहते हैं और दूसरी सीरीज की 14 एलिमेंट को हम एक्टिनोइड कहते हैं। ठीक है, इसको मैं अगली क्लास में फिलअप आपको कराऊंगा। क्या आपको इतनी कुछ क्लियर हो गई? दिस इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब हम लोग कुछ ट्रिक्स पढ़ेंगे इन चीजों को याद करने की कि एलिमेंट को कैसे याद करें। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये सारे एलिमेंट भी बता दूंगा, प्लस बहुत सारी बातें पीरियोडिक टेबल को लेके मैं और भी आपको सिखाऊंगा। जैसे बताइए लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है, हैवीएस्ट एलिमेंट कौन सा है, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, व्हाइट बोर्ड किसे कहते हैं, एनिमी ऑफ कॉपर क्या होता है, फर्स्ट डी ग्रुप को क्वाइलेंस एलिमेंट क्यों कहते हैं, फिफ्थ ग्रुप को निकोजन क्यों कहते हैं। ये सारी चीजें मैं अगली क्लास में आपको सिखाऊंगा। उससे पहले आज इतनी एलिमेंट्स की ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या आप लोग तैयार हैं? ये रख लिया, क्या हो गया? हो गया? कोई प्रॉब्लम? लीड लगी नहीं है, लीड नहीं लगी। कब से लगेगा? सबको नहीं लगे। अब हम लोग जो है इसके आगे पढ़ने जा रहे हैं। कुछ ट्रिक्स मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको। देखिए, आइए, तो आज हम लोगों ने पढ़ा है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो बनाया था रॉन्ग एंड वर्नर ने, जो बेस्ड है एटॉमिक नंबर या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पर, जो दिया था मोजले ने। मोजले इक्वेशन ने अंडर रूट न्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं, 14 ग्रुप्स होते हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को ब्रॉडली 4 भागों में क्लासिफाई किया गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। बिल्कुल लेफ्ट में एस ब्लॉक है, राइट में पी ब्लॉक है, दोनों के बीच में डी ब्लॉक है और नीचे की तरफ एफ ब्लॉक है। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है, पी ब्लॉक में 6 ग्रुप है, डी ब्लॉक में 10 ग्रुप है और एफ ब्लॉक में देखा जाए तो 14 ग्रुप होते हैं।
आइए जरा अपने एशियन कन्वेंशन से नाम किया जाए। फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, एर्थ एर्थ एर्थ, फर्स्ट बी, सेकेंड बी, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, जीरो। एफ ब्लॉक में दो सीरीज होती है। ऊपर की सीरीज के 14 एलिमेंट लेंथेनॉइड कहलाते हैं और नीचे की सीरीज के 14 एलिमेंट एक्टिनॉइड कहलाते हैं। अब सवाल ये आ रहा था, इन एलिमेंट को याद करने की ट्रिक्स क्या है। मैं फिर से आपको बता दूं, अगर ट्रिक्स आपको 12th से मालूम है तो वो याद रखिए, नहीं मालूम है तो इनको फॉलो कर लीजिए। देखिए, फर्स्ट ग्रुप इज लीना, करे रब से फरियाद। हलीना कोई किसी का नाम है, हलीना वो रब से फरियाद कर रही है। तो देखिए बेटा, हलीना करे रब से फरियाद। अभी थोड़ी देर पहले मैंने फर्स्ट ग्रुप आपको बताया था, हलीना करे रब से फरियाद। ओके, सेकेंड ग्रुप क्या था बेटा? बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। ये सेकेंड ग्रुप को मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, वो भी हो गया, एस ब्लॉक हो गया। पी ब्लॉक में आइए, थर्ड ग्रुप क्या था? बाल गंगा इन थाईलैंड। अब भैया, बाल गंगा तो हमारे वैष्णो देवी में है, यहां पे कहां आ गई है? थाईलैंड में आ गई है। तो कुछ हंसी आ रही है कि बाल गंगा इन थाईलैंड, इससे क्या बना? देखो बेटा, बाल, बोरॉन और एल्युमिनियम, गंगा इन थाईलैंड। तो बाल गंगा से बोरॉन और एल्युमिनियम है, गंगा गैलियम, इंडियम और थैलियम। फोर्थ ग्रुप, देखो बेटा, आप लोगों ने आजकल लॉकडाउन में सारे सीरियल, रामायण, महाभारत, महादेव सब चालू हो गए थे भैया। तो हमारे आज के जवानों को कुछ धार्मिक चीजों के बारे में पता चल गया होगा। शंकर जी, हर हर महादेव, उनकी पत्नी का नाम पार्वती जी, दो लौंडे उनके, दो लड़के मतलब, बड़े वाले लड़के कार्तिक और छोटा वाला लड़का गणेश। तो फोर्थ ग्रुप जो है वो शंकर जी का ही परिवार है। क्या? कार्तिक, शिव, गणेश संग पार्वती। हो गया पूरा परिवार? कार्तिक, शिव, गणेश संग पार्वती। ओके, तो ये बेटा क्या हो गया? फोर्थ ग्रुप हो गया। अब हम लोग क्या बात करेंगे? फिफ्थ ग्रुप की। फिफ्थ ग्रुप की ट्रिक क्या है? नाना, पापा, आंसू, सब बीमार। नाना, पापा, आंसू, सब बीमार। ये बेटा क्या हो गया आपका? ये फिफ्थ ग्रुप हो गया। नाना, पापा, आंसू, सब बीमार। बात करें सिक्स्थ ग्रुप।
सिक्स्थ ए ग्रुप क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनिए जरा। सिक्स्थ ए ग्रुप हम लोग जब पेपर देते हैं तो नकल करते हैं, तो उसी से हम लोगों ने बनाया है। उस से टीपो, एक दोस्त अपने दोस्त से कह रहा है कि भैया मुझसे ना टीपो, मुझे तो वैसे ही कुछ नहीं आता, उससे टीपो, उससे टीपो। तो उस ऑक्सीजन सल्फर, उस से टीपो, उस से टीपो, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरिनियम और पोलोनियम। ओके होगी बात बेटा। तो इस प्रकार से आज हमने आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों की लर्निंग ट्रिक हमने आपको बताई, ध्यान से सुनते रहेंगे। सेवेंथ ग्रुप और जीरो ग्रुप का ट्रिक मैंने बताया नहीं, क्योंकि वो एलिमेंट बच्चों को याद ही होते हैं। सेवेंथ ग्रुप है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, और जीरो ग्रुप है हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन और रेडॉन। ओके, तो वो तो आता है, तो वो मैंने बताया नहीं। उम्मीद है घर पर जाएंगे आज कम से कम 5 बार। कितने बार? 5 बार ये ट्रिक लिखेंगे रफ कॉपी पर। काम सुन लो आज का, 5 बार ये ट्रिक लिखेंगे कॉपी पर, एलिमेंट लिखेंगे कॉपी पर। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, कम से कम 5 बार पूरी पीरियोडिक टेबल को आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे बोलो? आउटलाइन। एलिमेंट भरने को नहीं कह रहा हूं, आउटलाइन ड्रॉ करने को कह रहा हूं। मतलब एस ब्लॉक में 2 ग्रुप बनाओगे, पहला वाला पहले पीरियड से बनेगा, दूसरा वाला दूसरे पीरियड से। डी ब्लॉक में 10 ग्रुप बनाओगे चौथे पीरियड से। पी ब्लॉक में 6 ग्रुप बनाओगे दूसरे पीरियड से, लेकिन छठवें वाला होगा पहले पीरियड से। आप खाका तैयार करोगे कितने बार बोलो? 5 बार ये खाका बनाओगे। ऊपर ग्रुप डालोगे, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी एंड सो ऑन। और जब ये 5 बार बना लोगे तो फिर 5 बार एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट उन खांचों में भरेंगे। आप सोच रहे होंगे सर डी ब्लॉक भी तो आपने पढ़ा दिया। हम डी ब्लॉक की ट्रिक अगली क्लास में चूंकि बताएंगे, इसलिए आज आप पीरियोडिक टेबल का एक खाका तैयार करेंगे 5 बार। एस और पी ब्लॉक की ये ट्रिक 5 बार कॉपी पे लिखेंगे, और उसके बाद जो खाका तैयार किया है आपने 5 बार, उसमें एस ब्लॉक को भर दीजिएगा, पी ब्लॉक को भरिएगा। आज आपको ये काम घर से करना है, ध्यान रखिएगा, मेरी बात को काटिएगा मत, ठीक है? एस और पी ब्लॉक को लेकर कुछ बातें मैं और बताना चाहता हूं। आए कुछ पॉइंट रिगार्डिंग एस एंड पी ब्लॉक। जैसे फर्स्ट ए ग्रुप, फर्स्ट ए ग्रुप को बेटा हम लोग एल्कली मेटल भी कहते हैं। बेटा बोलो क्या कहते हैं? एल्कली मेटल भी कहते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप को हम लोग एल्कली मेटल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज देयर हाइड्रोक्साइड आर बेसिक। मतलब फर्स्ट ग्रुप के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, LiOH, NaOH, KOH, RbOH, इनका बड़ा नेचर होता है बेसिक। इसीलिए फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को हम लोग एल्कली मेटल भी कहते हैं। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट को एल्कलाइन अर्थ मेटल भी कहते हैं। बेटा बोलो क्या कहते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्यों कहते हैं बेटा? ध्यान दो बेटा, देखो एल्कली, यहां पर भी एल्कली है, तो ये तो गारंटी है। अगर एल्कली शब्द आ रहा है
तो कुछ ना कुछ बेसिक से रिलेटेड होगा। हाँ है। जैसे फर्स्ट ग्रुप को एल्कली क्यों कहते थे, क्योंकि इनके हाइड्रो ऑक्साइड बेसिक होते हैं। और सेकेंड ग्रुप को एल्कली क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी ऑक्साइड बेसिक होते हैं। ऑक्साइड मतलब BeO, MgO, CaO, इनके ऑक्साइड बेसिक होते हैं, इसलिए एल्कलाइन कहते हैं। अर्थ क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो धरती के अंदर पाए जाते हैं, जमीन के अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो बिकॉज देयर ऑक्साइड आर बेसिक एंड एग्जिस्ट इन अर्थ। ओके बेटा, देखो बेटा, थर्ड ग्रुप को कोई स्पेशल नेम नहीं दिया गया। इसका जो फर्स्ट मेंबर होता है बोरॉन, उसी के नाम पर इसको नाम दे दिया गया है, बोरॉन फैमिली। और बिल्कुल सेम काम चौथे ग्रुप में भी किया गया है। फर्स्ट मेंबर के बिहाफ पर नाम दे दिया गया है कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली, कोई नया नाम नहीं मिला, फर्स्ट मेंबर के हिसाब से नाम दे दिया गया है। फिफ्थ ग्रुप को फर्स्ट मेंबर के बिहाफ पर आप नाइट्रोजन फैमिली तो बोल ही सकते हैं, और इनका एक नाम और भी होता है निकोजन। कभी कभी कुछ लोग इसको पनिकोजन पढ़ते हैं, भैया अंग्रेजी है, पी साइलेंट होता है, निकोजन पढ़ते हैं। अच्छा बेटा, क्यों कहते हैं निकोजन? निकोजन का बड़ा मतलब होता है सफोकेशन। सफोकेशन। फिफ्थ ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, इनके जो ऑक्साइड होते हैं, अगर उनके वातावरण में आपको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए तो आपको ऊबासासी होने लगेगी, ऐसे ऐसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी, सफोकेशन होने लगेगा। इसीलिए फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट को निकोजन भी कहा जाता है, राइट? सफोकेशन होने लगता है। सिक्स्थ ग्रुप को फर्स्ट एलिमेंट के बिहाफ पर ऑक्सीजन फैमिली तो बोल ही सकते हैं, और हम लोग इनको कैल्कोजन भी कहते हैं। बेटा बोलो क्या कहते हैं? कैल्कोजन के नाम से भी जानते हैं। और कैल्कोजन को बेटा क्यों कहा जाता है इनको कैल्कोजन? क्योंकि कैल्कोजन का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग। बेटा बोलो क्या होता है? ओर फॉर्मिंग। आप लोगों ने 9th से एक शब्द पढ़ रखा होगा ओर। ओर को हिंदी में कहते हैं अयस। जैसे बॉक्साइट ओर Al2O3.2H2O, गैलेना, PbS, जितनी भी बेटा ओर्स होती है 90% ओर्स में सिक्स्थ ग्रुप का कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होता है। 90% ओर्स में, जैसे बॉक्साइट में देखो Al2O3 O आ गया, गैलेना PbS S आ गया। तो 90% ओर्स में सिक्स्थ ग्रुप का एलिमेंट जरूर होता है, इसीलिए बेटा इनको हम लोग कैल्कोजन के नाम से जानते हैं। सेवेंथ ग्रुप आपको मालूम है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सेवेंथ ग्रुप को
हम लोग हैलोजन के नाम से जानते हैं, और हैलोजन का मतलब होता है सॉल्ट प्रोड्यूसर। आप देखिए बेटा, घरों में हम लोग जो नमक खाते हैं, जो सॉल्ट खाते हैं, वो सॉल्ट क्या होता है? NaCl। मतलब घरों में जो नमक खाया जाता है वो क्लोरीन से बनता है, और क्लोरीन किस ग्रुप का मेंबर है? 7th ग्रुप का मेंबर है। इसीलिए 7th ग्रुप के मेंबर्स को कलेक्टिवली हैलोजन के नाम से भी जाना जाता है, सॉल्ट प्रोड्यूसर। 0 ग्रुप, 0 ग्रुप को बेटा हम लोग इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस के नाम से भी जानते हैं। क्यों कहते हैं इनको इनर्ट? क्यों कहा जाता है? नोबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेटा ये नॉर्मली किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। दे आर, या दे आर इनर्ट, या ऐसे लिख लो, दे डज नॉट react easily। अब easily क्यों लिखा? बेटा तुम जबरदस्ती करवा दो, हाई टेम्परेचर पर किसी के साथ गर्म कर दो तो रिएक्शन कर ही लेगा। नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर ये किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं, इसीलिए 0 ग्रुप को इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हमारे स्टूडेंट ने S और P ब्लॉक को लेकर कुछ नई बातें पढ़ी कि इन ग्रुपों के दूसरे नाम क्या होते हैं, ये आप लोगों ने सीखा। ओके, सुनो बेटा, तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक बार फिर से थोड़ी सी बात को रिवाइज करेंगे। आज हम लोगों ने पढ़ना चालू किया लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लंबी चौड़ी सी बनी होती है। इसको कंस्ट्रक्ट किया था रांग एंड वर्नर ने। ये एटॉमिक नंबर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पर आधारित है, और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था मोजले ने अंडर रूट न्यू इक्वल टू AZ-B। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं, 4 ब्लॉक होते हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। S ब्लॉक बिल्कुल लेफ्ट में है, P ब्लॉक बिल्कुल राइट में है, D ब्लॉक बीच में है, और F ब्लॉक नीचे। S ब्लॉक में 2 ग्रुप, P ब्लॉक में 6 ग्रुप, D ब्लॉक में 10 ग्रुप, F ब्लॉक में देखा जाए तो 14 ग्रुप। ऐसा क्यों हो रहा, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। S सबसेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, P सबसेल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, D सबसेल में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, F सबसेल में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन। बात करें, आइए इस पीरियोडिक टेबल को बनाकर देखें। तो हम लोगों ने यहां पर देखा, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, एर्थ, फर्स्ट बी, सेकेंड बी, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, 0 ग्रुप। याद रखिएगा, आज आपको घर पर जाकर 5 बार ये खाका तैयार करना है अच्छे से। S और P ब्लॉक को हमने वर्टिकली आपको याद करवाया, हलीना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बाल गंगा इन थाईलैंड, कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती, उस से टी ओ, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एसटीटी, हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जिनन और रेडॉन। एमराइट बेटा? तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने इतना पढ़ा। फर्स्ट ए ग्रुप का दूसरा नाम क्या है? एल्कली मेटल। सेकेंड ग्रुप का बोलो एल्कलाइन अर्थ मेटल। थर्ड ए ग्रुप बोरॉन फैमिली। फोर्थ ए ग्रुप कार्बन फैमिली। फिफ्थ ए ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली या निकोजन। सिक्स्थ ए ग्रुप कैल्कोजन। सेवेंथ ए ग्रुप हेलोजन। 0 ग्रुप इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस। एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट मैंने आपको याद करवा दिए। अब कल वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट,
एफ ब्लॉक की एलिमेंट और कुछ स्पेशल बातें अबाउट द पीरियोडिक टेबल। ओके, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। ओके ओके भाई, थैंक यू।